Hello dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Azam. इंस्टॉलेशन, एस्टिमेशन और प्लानिंग के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ET242 इस बुक का कोड है हमारा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग इंस्टॉलेशन का चैप्टर 1 जो उनसे है वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली कि हम इसके अंदर सर्विस लाइन और सब स्टेशन है उसके मतलब बात करेंगे। होप्सो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इसके बारे में जाना होगा, जो आपके पास बुक थी वायरिंग की। ठीक है जी। तो आज हम इसको देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि बात की थी कुछ वायरिंग के लिहाज से, वायरिंग को देखा था कि वायरिंग क्या होती है, हाउस होल्ड वायरिंग क्या होती है, इंडस्ट्रियल वायरिंग क्या होती है, वायरिंग की टाइप्स क्या क्या हैं, आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ अर्थिंग की बात की थी कि अर्थिंग क्या चीज़ है, अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके हवाले से आप लोगों से बात की थी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सर्विस लाइन को और सब स्टेशन को। सर्विस लाइन और सब स्टेशन बेसिकली ये इसके बारे में हम लोग जो बात आगे करेंगे बेसिकली वो यही चीज़ है कि जो आपके घरों तक सप्लाई पहुंच रही है ना, बेसिकली उसके मुतल्लक हम लोग जानेंगे कि देखें सर्विस लाइन जो आपके घर तक आ रही है वो कौन सी सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन जो कि इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंच रही है वो कौन सी सर्विस लाइन है। बात समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से सर्विस लाइन की भी इकसाम है, ओवरहेड सर्विस लाइन होती हैं, कुछ अंडरग्राउंड सर्विस लाइन होती है, उनके मुतल्लिक हम लोग बात करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, फिर फर्दर इसके अंदर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखें ये आप लोगों की जो बुक है, आप बुक के ऊपर से भी इस चीज़ को देख सकते हो। जैसे कि आपके सामने ये इमेज भी है, आपकी बुक का ये इमेज है, मैंने यहीं से इसी को ताकि पिक किया है। इसकी मैंने जो सा है जो स्नैप है वो ली है, इसको ही आपके सामने मैं स्कैन करके लेकर आया हूँ आपकी बुक को ही, ताकि आप अच्छी तरीके से क्या कर सकें, इसको समझ सकें और याद कर सकें फर्दर स्टडी। तो जनरेटिंग स्टेशन बेसिकली क्या है जी, जनरेटिंग स्टेशन या उसको सब स्टेशन भी कहते हैं। ये क्या है कि मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के इस्तेमाल के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के ज़रिए से क्या किया जाता है, पावर पहुँचाई जाती है। और वहाँ से फिर क्या किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन से कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के ज़रिए से तकसीम किया जाता है। जिस तरह सार्फिन है, सार्फिन को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों से जोड़ा जाता है। जिस तरह आप सारफ हैं, आप क्या हैं, आप सारफ हैं किस चीज़ के, लाइट की, मतलब आप लोगों के घरों तक जो लाइट पहुंच रही है, आप सार्फिन हैं। वो बेसिकली क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों से पहुंच रही है। आप क्या हैं कि आप हाउस होल्ड हैं, सार्फिन हैं। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सार्फिन होते हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइन जिसके जरिए सार्फिन की तनसीब आपको बराह रास्त हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जोड़ते हैं, सर्विस लाइन कहलाती है। ये बेसिकली क्या है, सर्विस लाइन की डेफिनेशन है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें क्या है कि घरेलू लोड जो सा है वो कितना होता है कि सिंगल वे सप्लाई को आपको पता है कि हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग घरेलू लोड के साथ जो हमारे पास होता है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, वो हमारे पास 220 से लेकर 250 वोल्ट तक के दरमियान होता है, सिंगल फेज जिस सप्लाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास होता है सनती लोड, इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रियल लोड बेसिकली क्या होता है, वो 3 फेज होता है। तो 3 फेज लोड कहाँ से कहाँ तक होता है कि वो 380 से लेकर 440 जो वोल्ट का प्रेशर होता है वो उसके लिए दरकार होता है। इस तरह सर्विस लाइन जो सी हैं अब वो किस तरह की होती है, सर्विस लाइन बेसिकली पीवीसी होती हैं, टीआरएस, ट्विन कोर, बेसिकली ये नाम है, केबल्स के नाम है। ठीक है, जिनकी मदद से जो हम लोग सप्लाई जो है वो क्या कर रहे हैं, सार्फिन तक पहुँचा रहे हैं। जो हमारे पास लोग हैं, जिस तरह आपको ऊपर आपने देखा है कि जिस तरह हमारे पास हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सार्फिन है, इस तरीके से इंडस्ट्रियल सार्फिन है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सार्फिन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको पीवीसी या टीआरएस ट्विन कोर केबल है उसके जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री क्या है, यहाँ बहुत बड़ी इमारतों में जहाँ क्या होती है तो 3 फेज सप्लाई की जरूरत है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 4 कोर 4 कोर वाली केबल का इस्तेमाल करते हैं। सर्विस लाइन की बेसिकली क्या है, 2 टाइप्स होती हैं, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की है। एक है ओवरहेड सर्विस लाइन और एक क्या होती है, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन। ओवरहेड सर्विस लाइन कौन सी है, जो आप अपने मोहल्लों में देखते हैं। ठीक है, गली मोहल्लों में देखते हैं, ऊपर जो आपके पास बूथ के ज़रिए से लगाई गई होती हैं। ठीक है, डिफरेंट जगह पर हम लोग क्या करते हैं, बूथ लगाते हैं, तो वो क्या है, वो सारी ओवरहेड सर्विस लाइन है। अंडरग्राउंड सर्विस लाइन कौन सी है, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन वो है जो हमने क्या किया, ज़ेर ज़मीन डाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेथड्स क्या हैं, इनके इंस्टॉलेशन कैसे, मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ओवरहेड सर्विस लाइन, आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है इसके अंदर के फॉर
हाई रूफ बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाई रूफ बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए आप कैसे ओवरहेड लाइन को इंस्टॉल करेंगे, अपने घर तक लेकर आएंगे, बेसिकली ये देखना है। तो कैसे कैसे है जी कि अगर किसी इमारत की छत जो कि बहुत ऊंची हो तो क्या होता है कि सर्विस लाइन लगाने के लिए क्या करते हैं कि मुनासिब ऊंचाई पर सर्विस ब्रैकेट को दीवार में क्या करते हैं, नस्ब किया जाता है। ठीक है, इस सर्विस ब्रैकेट पर क्या होता है कि शैकल टाइप या पिन टाइप इंसुलेटर लगे होते हैं। बेसिकली ये शैकल टाइप या पिन टाइप एक है, इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर की एक टाइप है। ठीक है, इंसुलेटर आपको पता है ना कि ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या होता है, इंसुलेट, जिसकी से किसी भी किस्म की लाइट जो उनसे है वो पास नहीं हो पाती, हम उसको नाम देते हैं क्या, इंसुलेटर का। तो इंसुलेटरों की तादाद का इन्हिसार किस पर होता है, कितने आप इंसुलेटर लगा सकते हैं, तो इसका कहता है इसकी तादाद का इन्हिसार तारों पर होता है। जितनी वायर्स आपके पास आ रही है उतनी आप क्या कर रहे हैं, इंसुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सिंगल फेज सप्लाई है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एक ही वायर इस्तेमाल हो रहा है तो एक ही इंसुलेटर वहाँ पर इस्तेमाल होगा। आम कनेक्शन है यानी सिंगल फेज सप्लाई है, और दो और आम सप्लाई के लिए क्या कह रहे हैं, दो, और पावर कनेक्शन यानी 3 फेज सप्लाई के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स आपके घरों पे अगर ये सप्लाई आ रही है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर 2 इंसुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर 3 फेज सप्लाई ले रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, 4 इंसुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है कवानीन के मुताबिक क्या है कि जो शैकल टाइप इंसुलेटरों का होता है, बेसिकली ये भी एक इंसुलेटर की टाइप है, शैकल टाइप इंसुलेटर। आप इसको आगे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास क्या है, ये इस डायग्राम के अंदर आप इसको देख सकते हैं, अपनी बुक के ऊपर भी से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखें बेसिकली ये हमारे पास पीवीसी केबल है। ये हमारे पास बूथ के जरिए से क्या है कि ये अपर स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, सर्विस लाइन कनेक्शन विद एंगल आयरन, क्या है जी, एंगल आयरन के साथ कनेक्ट ब्रैकेट फ्रॉम अ डबल स्टोरी बिल्डिंग। ये बेसिकली डबल स्टोरी बिल्डिंग को हम लोग दे रहे हैं। ये हमने पीछे बात की थी ना, ये पीवीसी केबल है जो कि क्या हम लोग यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि देखें इसको इस जगह पर हम लोगों ने लेकर आए हैं और यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखें पीछे वो क्या बात कर रहा है कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं कि शैकल टाइप इंसुलेटर का क्या होता है, वर्टिकल होते हैं वो, उनका फासला कितना होता है, 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पिन टाइप की सूरत में अगर पिन टाइप इंसुलेटर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फासला 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के आखिरी सिरों को हम लोग क्या करते हैं, सर्विस ब्रैकेट में नस्ब किए गए इंसुलेटरों के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये सर्विस ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलेटरों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, इंसुलेटरों के साथ इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। पीवीसी केबल है हमारे पास, ठीक है, पॉलीविनाइल केबल जो सी होती है, या वेदर प्रूफ केबल भी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग पावर ग्रिप पीजी, जहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपकी बुक पीजी कनेक्टर्स, तो बेसिकली ये क्या है, पावर ग्रिप कनेक्टर्स है। ठीक है, ये कनेक्टर्स क्या करते हैं, इनको अपने साथ वो क्या करते हैं, खींच के रखते हैं, अपने साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, ओवरहेड लाइन जो सर्विस लाइन है उसे कंडक्टर के साथ जिसको जोड़ा जाता है उसको जीआई पाइप की मदद से सर्विस बोर्ड तक पहुँचाया है। ये देखेंगे आपके पास जीआई पाइप है, जिसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग केबल्स को क्या कर रहे हैं, आपके सर्विस बोर्ड जो नीचे लगा हुआ है सर्विस मेन बोर्ड, यहाँ तक हम इसको क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप नीचे वाले डायग्राम के अंदर देखें तो ये क्या है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस मेन, कि आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, ये एक और मेथड है, अल्टरनेटिंग मेथड है, इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, सर्विस मेन को जो आपके पास डबल स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है फॉर लो रूफ और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर आप लोग कैसे, जो उनसा है, ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है हमारे पास। ठीक है, तो सर्विस लाइन कनेक्शन हो रहा है विद जीआई पाइप, ये वही पाइप है जिसकी बात किया, जीआई पाइप। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास, जो कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है जी कि अगर किसी इमारत की छत नीची हो तो क्या करते हैं हम लोग, वॉल ब्रैकेट या सर्विस ब्रैकेट को बराह रास्त क्या करते हैं, दीवार के साथ नहीं लगाया जाता, कि हम लोग डायरेक्ट जो उनसा है उसको वॉल के साथ नहीं लगा रहे, जो हमारे पास सर्विस है, ठीक है, सर्विस लाइन है, उसको बल्कि क्या किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से कैसा होता है कि पावर कंडक्टर और ज़मीन के दरमियान फासला क्या होता है, कि जो ऊपर पावर कंडक्टर है नीचे फासला है ज़मीन के दरमियान, वो क्या होता है कि बेसिकली जो कवानीन के मुताबिक है, जो इलेक्ट्रिसिटी लॉ है उसके मुताबिक वो नहीं होगा। इस सूरत में क्या किया जाता है कि मुनासिब ऊंचाई के पाइप से, तो यहाँ पर देखें कि हमने मुनासिब ऊंचाई के पाइप से क्या किया है, इसको सप्लाई बोर्ड तक पहुँचाया है। क्या किया है, सप्लाई बोर्ड तक पहुँचाया है। ठीक है, तो ये क्या है कि पाइप के निचले सिरों को हम लोग क्या करते हैं, दीवार के साथ क्लैंपों की मदद से नस्ब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने बोर्ड को यहाँ पर दीवार के साथ क्या किया, नस्ब किया। छत से पाइपों की ऊंचाई होता है 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होने से क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा ना हो, इस मकसद के लिए क्या किया जाता है कि उसको ज़्यादा ऊंचा भी नहीं किया जाता।
तो जीआई पाइप के ऊपर की तरफ से मुनासिब तरीके से क्या कहते हैं इंसुलेटर नस्ब किए जाते हैं। ये हमने क्या किया, ये जीआई वायर है यहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर हम जीआई पाइप के जरिए क्या कर रहे हैं, इसको मुनासिब तरीके से इंसुलेट कर रहे हैं, इंसुलेटर की मदद से इसको क्या कर रहे हैं, नस्ब कर रहे हैं। इन इंसुलेटरों के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्विस लाइन के जो नंगे कंडक्टर जोड़ते हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं। पीवीसी केबल का सिरा क्या कर रहे हैं, सर्विस लाइन के साथ जोड़ दिया रहता है। इस तरह जो पीवीसी है वो क्या होती है, इंसुलेटर केबल को जीआई पाइप और हैवी गेज कंड्यूट की मदद से गुजार कर सर्विस बोर्ड तक क्या किया जाता है, लाया जाता है। इसके बाद है हमारे पास कि वेदर प्रूफ केबल मेथड। तो बाद वेदर प्रूफ केबल मेथड क्या है, मौसमी असरात से महफूज केबल रखने का क्या तरीका है। तो इस तरीका में क्या है कि वेदर प्रूफ केबल के अंदर बराह रास्त इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। वेदर का जो प्रूफ केबल होती है उसको क्या किया जाता है, इस तरीके में बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक इमारत क्या है कि एक से ज़ायद मंजिला मल्टी स्टोरी हो तो क्या किया जाता है कि जीआई की जो हमारे पास, अब यहाँ पर उस वायर का नाम बता रहा है कि 8SWG की तार के एक सिरे को पोल के साथ और दूसरे सिरे को दीवार के साथ लगाए गए आई स्क्रू बोल्ट के साथ कस दिया जाता है, ठीक है। अगर आप आगे देखें इस चीज़ को तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर वो इसकी डायग्राम को क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। तो ये देखें इस डायग्राम में वो यही बता रहा है कि वेदर प्रूफ केबल मेथड क्या चीज़ है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं इस जगह पर कि जो हमारे पास कंडक्टर है, तो जहाँ पर एक तो ये बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेदर प्रूफ केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं बराह रास्त, ठीक है। दूसरा क्या है कि तार का जो एक सिरा है उसको पोल के दूसरे सिरे को दीवार के साथ लगाएंगे और क्या करें, स्क्रू बोल्ट की मदद से इसको क्या किया जाता है, कस दिया जाता है। और वेदर प्रूफ केबल को क्या करते हैं, जीआई तारों के साथ क्लब टीपों की मदद से बांधते हुए इमारत तक लाया जाता है। इसके बाद सर्विस केबल को क्या करते हैं, जीआई पाइपों के जरिए सर्विस बोर्ड तक लाया जाता है। अगर इमारत क्या है सिंगल स्टोरी, या जीआई पाइप इमारत के साथ मुनासिब बुलंदी पर लगाया जाता है। जिस तरह पहले आपने देखा है कि हमने सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर पाइप किया मुनासिब बुलंदी पर लगाया, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो हम लोग क्या करें, उसको ऊपर लगाएंगे और जीआई पाइप से गुजार कर सर्विस बोर्ड तक उसको क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। तो ये हम लोग सर्विस बोर्ड की मदद से ये देखें, आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और ये पोल है, ठीक है। और पोल से हम गुजरने के बाद क्या कर रहे हैं कि वेदर प्रूफ केबल है, जो वेदर प्रूफ केबल जो कि यहाँ से देखें जा रही है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वॉल ऑफ बिल्डिंग के साथ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ से क्या है, ये हमारे पास हमारा एनर्जी मीटर है। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद आता है अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल क्या है जी, ज़ाहिर बात है अंडरग्राउंड केबल ऐसी केबल है जो कि क्या है, ज़ेर ज़मीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड केबल बहुत ही ना कम इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। डिफरेंट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेसिकली हम देखते हैं व्हाट इज़ अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल है क्या। अंडरग्राउंड केबल क्या है, अमूमन इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब सार्फ को क्या होता है 25 किलोवाट से ज़्यादा पावर सप्लाई करना दरकार हो। क्या वजह है इसकी कि ज़ेर ज़मीन सर्विस लाइन पर जाने के लिए क्या होता है, सर्विस पोल पर मुनासिब साइज़ का केबल बक्स नस्ब किया जाता है कि हमने ज़ेर ज़मीन, ज़ाहिर बात है क्या करना है, केबल को बिछाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्विस पोल पर मुनासिब साइज़ का क्या करते हैं, केबल बक्स नस्ब किया जाता है। केबल बक्स से ज़मीन तक क्या करते हैं, जीआई पाइप क्लैंपों की मदद से पोल के साथ लगाया जाता है और सर्विस केबल को क्या करते हैं कि इस पाइप के ज़रिए ज़मीन तक क्या करते हैं, लेकर आते हैं। इस पोल से लेकर इमारत तक एक गहरी नाली खोदी जाती है और इस नाली में केबल को बचाकर ऊपर से बंद कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात ज़मीन दोज नाली में भी सर्विस केबल को पाइप के अंदर ही लाया जाता है ताकि केबल क्या हो, महफूज रह सके। ज़मीन दोज केबल बचाने के लिए क्या करते हैं, मजबूत इंसुलेशन वाली केबल इस्तेमाल की जाती है। तो इंसुलेशन जिसकी मजबूत होगी, ऐसी केबल को क्या करेंगे हम लोग अंडरग्राउंड काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, अंडरग्राउंड केबल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या हो सके वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो पाए, ठीक है। इस केबल को क्या किया जाता है कि ज़मीन से 2 मीटर बुलंदी पर लगाए गए सर्विस बोर्ड तक फिर जीआई पाइप, अगर आप ये डायग्राम है इसकी, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड सर्विस केबल को इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो इस केबल को क्या कर रहे हैं हम लोग, ज़मीन से 2 मीटर बुलंदी लगाए के सर्विस बोर्ड तक फिर जीआई पाइप में डालकर लाया जाता है ताकि केबल मैकेनिकल रिस्क से क्या को महफूज है। मैकेनिकल आप देखिए एलटी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एलटी डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वेदर प्रूफ केबल ले रहे हैं। वेदर प्रूफ केबल को आप क्या कर रहे हैं, एरियल हमारे पास है, फ्यूज़, और किसके बाद क्या है कि फिक्सिंग हमारे पास क्या है, बोर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो उसके बाद क्या है कि केबल है और क्या है कि आउट बॉक्स है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, इस केबल को रूट टू मेकर और देन क्या कर रहे हैं, टाइल्स और ब्रिक्स इन ट्रंचेस के जो आपने वो जगह बनाई है जिस पीछे उसने नाम दिया है कि गहरी नाली खोदी जाती है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, लेकर जा रहे हो। दैन उसके बाद फिर क्या करते हो, केबल एंड इन बॉक्स, वहाँ तक आप क्या करते हो, लेकर जाते हो उस चीज़ को, ठीक है। बेसिकली अंडरग्राउंड केबल के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जाहिर बात है हम लोग जो हमारे पास पोल होगा, सर्विस पोल होगा, उसी से क्या करेंगे हम लोग लेंगे ना, ठीक है। तो उससे लेकर क्या करेंगे हम लोग नीचे इस तरह गहरी जो हमारे पास जो नाली होगी जिसको हम बनाएंगे, तो पोल से लेकर इमारत तक क्या करेंगे कि
एक गहरी नाली को खोल देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग सर्विस केबल को बिछा देंगे और नाली पर क्या करेंगे, केबल को बिछाकर ऊपर से उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो नाली क्या है बेसिकली, उसके अंदर आपने सर्विस पाइप, उसके अंदर ही आपने क्या किया कि सर्विस केबल को पाइप के अंदर ही क्या किया रहता है, लाया रहता है, ताकि केबल क्या हो कि वो जो पाइप होता है उसके अंदर ही क्या कर रहे हैं हम लोग, केबल को लेकर। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि इस चीज़ की। अगर कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब स्टेशन की। तो ज्वाइन विद मी, आप मेरे साथ में, अगर कोई किसी किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ।